हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद योर मल्टीप्लिकेशन लॉ। और मल्टीप्लिकेशन लॉ में जो हमारे पास आज यहाँ पे सम आने वाले हैं, दीज आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। लेट वी गो थ्रू देम वन बाय वन एंड दीज आर इजी वन एंड आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इनके ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। लेट वी टेक ऑन टू सम नंबर 1 हियर। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, 3 cards are taken without a replacement. 3 cards are taken without replacement from the pack of 52 cards. What's the probability कि जो पहले 2 कार्ड हैं वो आपके पास यहाँ पे किंग के हैं एंड थर्ड वन जो है वो आपके पास वहाँ पे कार्ड ऑफ एस है। ये हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है। तो अब आप समझ के चलिए 3 cards they are taken without replacement from the pack of 52 cards। तो आपको पता है पहली बात, तो हम यहाँ पे इवेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। देखो आपने 52 कार्ड में से 3 कार्ड बाहर निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। उनमें से जो पहले 2 कार्ड है वो वहाँ पे किसके हैं, किंग के हैं, और जो थर्ड वन है वो वहाँ पे क्या है, एस का है। ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले इवेंट बना लो। इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो के इवेंट है इसको आप यहाँ पे मान लीजिए कार्ड ऑफ किंग इज टेकन आउट। कार्ड ऑफ किंग यहाँ पे क्या है, कार्ड ऑफ किंग इज टेकन आउट। ए इवेंट है a card of ace has been taken out. So these are your event. Now what is the required probability? जो required probability है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया इसको समझो। आपने पहले जो 2 कार्ड निकाले वो वहां पे किंग के हैं, ओके। तो जो पहले 2 विड्रॉ हैं दे आर ऑफ किंग एंड देन थर्ड वन डेट इज ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या है, पहले 2 आपके पास यहाँ पे किंग एंड थर्ड वन डेट इज ऑफ एस। तो एज पर मल्टीप्लिकेशन लॉ नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप पहले क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जो पहला कार्ड है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगेन अ कार्ड ऑफ किंग व्हेन अ कार्ड ऑफ किंग हैज बीन टेकन आउट, एंड देन आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड ऑफ एस व्हेन बोथ ऑफ द किंग्स हैव बीन टेकन आउट। जब दोनों के दोनों कार्ड आपने यहाँ पे किंग के निकाल लिए बाहर, तो दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर। अब हमें इसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना है। अब आप सबको पता है कि जो आपके पास प्लेइंग 52 कार्ड होते हैं, ओके, उसमें किंग क्वीन जैक ये सब फेस कार्ड है, एस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। बट अगर मैं इनकी काउंटिंग करके चलता हूं तो दे आर ऑलवेज 4 इन नंबर। ये 4-4 होते हैं। 4-4 के होते हैं क्योंकि इनमें से एक कार्ड स्पेड, एक डायमंड, एक क्लब, एक हार्ट, ये इस तरीके से इनका आगे बाइफिकेशन होता है, ये आपको पता है पहले से। एनी हो, हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी काउंटिंग यहाँ पे क्या है, किंग के 4 कार्ड है, क्वीन के 4 है, जैक के यहाँ पे 4 है, एस के वहां पे क्या 4 है। That is something you know. Fine. अब सुनो यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ what is the probability of getting a card of king, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो जब आपने पहला कार्ड किंग का निकाला तो वो इन चारों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो what is the probability of getting a card of king, that will be 4 out of 52. तो that probability is 4/52. But now सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे आपने क्या किया है, this concept has been done. Okay, जो भी आप कार्ड यहाँ पे निकाल रही हैं they have been taken out without replacement. तो अगर कार्ड्स आपने विदाउट रिप्लेसमेंट बाहर निकालने तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपने पहले एक कार्ड बाहर निकाल दिया, ठीक है। आपने एक कार्ड बाहर निकाला, वो कौन सा निकाला, किंग का कार्ड निकाला। तो जब मैंने किंग का कार्ड बाहर निकाला ना, मैंने वापस इसको वहीं पे ही रखा, मैंने उसको परे रख दिया कहीं पे। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अब ये कार्ड ऑफ किंग वहां पे क्या है, नाउ दे आर 1 लेस इन नंबर। मतलब अगर पहले 4 थे अब यहाँ पे क्या रहेंगे 3। एंड देन ऑब्वियसली बात है ओवरऑल इंपैक्ट ऑन वैल्यू विल आल्सो बी देयर। तो अगर पहले 52 थे, नाउ दे आर 51। तो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ किंग अगेन। तो अब जो कार्ड निकलेगा वो इन 3 में से कोई ना कोई एक होगा, एंड आउट ऑफ व्हाट 51। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नाउ, इट विल बी 3/51। तो हमने क्या किया, अब हमने एक कार्ड और निकाल दिया किंग का बाहर। तो जब हमने कार्ड ऑफ किंग, एक और आपने कार्ड ऑफ किंग बाहर निकाला, तो अब आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्ड ऑफ किंग है दे आर 2 इन नंबर, एंड ओवरऑल वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे कार्ड्स की नाउ दैट इज इक्वल टू 50। एंड नाउ जो थर्ड है, थर्ड अब आपका यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, जो थर्ड आपने यहाँ पे काम करना है वो यहाँ पे क्या है ना, कार्ड ऑफ एस हैज बीन टेकन आउट व्हेन द, ओके। अब आपने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस व्हेन 2 कार्ड ऑफ किंग दे हैव बीन ऑलरेडी विड्रॉन। नाउ अगर आप यहाँ पे एस की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, ओके, तो वहां पे एस क्या, वो चारों के चारों तक वहां पे ऐसे ही पड़े हैं, तो इन चारों में से एक बाहर निकलेगा, बट नाउ इट्स प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4 out of 50। तो जो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा, अब यहाँ पे एस के 4 कार्ड है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/50। दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर, ओके। तो बेसिकली क्या है, देखो जब पहला कार्ड किंग का निकाला वो 4 थे, तो 4 अब वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4/52। जब मैंने जो सेकंड किंग को निकालना है, तो सेकंड किंग को निकालते वक्त आपके पास वहां पे जो है एक कार्ड वहां पे कम हो गया, बिकॉज दिस हैज बीन टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट।
एंड वंस दिस हैज बीन टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपके पास वहाँ पे नंबर ऑफ कार्ड्स नाउ दे आर 1 लेस इन नंबर, तो मतलब पहले 4 थे 3 है, तो उनका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 3 out of 51. एंड फाइनली वी हैव टू टेक आउट अ कार्ड ऑफ एस, ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग जो भी आपके पास वहाँ पे 50 कार्ड हैं, तो आपके पास वहाँ पे जो एस का प्रोबेबिलिटी आएगा वो वहाँ पे क्या आएगा 4 out of 50 आएगा. ये काम आपने करके चलना है. एंड देन दिस कैन डेफिनेटली बी सिंप्लीफाइड. आप इसको सिंप्लीफाई करके अपना जो आंसर है वहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं. फाइन. नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड वन. सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ बैग कंटेन 4 रेड 3 ग्रीन एंड 3 ब्लैक बॉल्स. ये देखो 4 रेड 3 ग्रीन 3 ब्लैक बॉल्स. नाउ दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. किसी बैग में आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स आपको दे रखी हैं. आपने क्या किया है, फिर यहाँ पे चेक करिएगा, 2 बॉल्स आर टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट. फाइन. 2 बॉल को बाहर निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट. अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वन इज रेड एंड अदर वन इज ग्रीन. तो ये हमने यहाँ पे चेक करना है. एक उनमें से रेड है, एक वहाँ पे क्या है ग्रीन है. तो अब आप यहाँ पे क्या करो, पहले तो इवेंट को मान लेते हैं. आपके पास यहाँ पे क्या है, आर इवेंट और रेड बॉल इज टेकन आउट. जी इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, ग्रीन बॉल इज टेकन आउट. एंड देन बी, ओके, although I don't require it, but let it be a black ball is taken out. Now that is something we have considered so far. ये इवेंट हमने यहाँ पे मान लिए. Now what is the required probability? Required probability यहाँ पे क्या है, required probability क्या है, probability that one is red and one is green, one is red and one is green. What I mean by that? इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल. ये देखो यहाँ पे वन इज रेड वन इज ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या है, हो सकता है आपने पहले रेड बॉल निकाला बाद में ग्रीन, या फिर आपने क्या किया पहले ग्रीन एंड देन आपका अगला जो ड्रॉ है वो यहाँ पे क्या है रेड. तो आपने इन दोनों को क्या करना है, आपने इन दोनों को बाद में ऐड कर देना है. सो सिंपल. फाइन. तो बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे. तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे फिर आपके पास लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट विल कम इन प्ले. अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन व्हेन रेड हैज बीन टेकन आउट. सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल एंड देन रेड व्हेन ग्रीन हैज बीन टेकन आउट. तो दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर. अब इसको चेक करो. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, लेट यू चेक. रेड बॉल यहाँ पे देखो 4 है, 4 आउट ऑफ 4 3 7 7 3 10. तो यहाँ पे क्या आएगा 4/10 4/10. ये रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी आ गया. जब रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 4/10 आया, अब यहाँ पे अगला काम क्या करना है, बिकॉज इट इज अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट. तो आपने क्या किया, आपने रेड बॉल को निकाल के कहीं पे बाहर फेंक दिया. अब यहाँ पे रेड बॉल की काउंटिंग क्या रहेगी, एक कम. तो ये रेड बॉल होगा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 3 6 6 3 9. तो मतलब यहाँ पे कंप्लीट बॉल्स 9 है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3 out of 9. 3 out of 9. अब चलते हैं आगे. प्लस अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब इसको चेक करो. व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, 3 out of 10. एंड अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अब ग्रीन बॉल क्या होगी, पहले से एक कम. तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बचेगा, अब यहाँ पे 2 ग्रीन बच गई. तो मतलब ऑन द होल यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 9 है. अगर 9 है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड व्हेन अ ग्रीन हैज बीन ऑलरेडी टेकन आउट. तो ग्रीन आपने बाहर निकाल दी. अब रेड की प्रोबेबिलिटी दोबारा से क्या आएगी, इट विल बी टेकन आउट ऑफ दिस 4. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4 out of 9. तो मीन ये कितना आएगा, 4 3 12, यहाँ पे 12. तो 12 and 12 यहाँ पे 24/90. आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड कर दो. 6 4 6 15. तो डेट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विद यू. ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी इस केस में, अगर हम यहाँ पे सेकंड में इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं तो. फाइन. नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड वन. थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट वन. लेट मी चेक व्हाट वी हैव बीन गिवन हियर. थर्ड में आपको यहाँ पे क्या दिया है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 3 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स. ओके फाइन. तो आपको दिया गया किसी बैग में आपके पास यहाँ पे फिर जो है एक लोट दे रखा है आपको कि नंबर ऑफ बॉल्स वहाँ पे कितने कंटेंट हैं. तो इसको हमने चेक करके चलना है. नाउ लिसन केयरफुली. आपको क्या दिया गया, 5 ब्लैक 3 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स. ओके, ये आपको दे रखी है. अब यहाँ पे क्या करते हो, आपने यहाँ पे 3 बॉल्स दे आर टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट. वंस अगेन कंसेप्ट इज concerned with without replacement. What's the probability, one ball of each color is withdrawn and two are black and one is red. Now that is something happening here and it is really very important. Okay, conceptually be very careful here what I'm saying now. देखो आप लोगों को 5 black 3 red 2 green ball they have been given and 3 balls are taken out. तो पहले हम यहाँ पे जो है 3 balls बाहर निकाल रही हैं.
देन आपके पास यहाँ पे कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन बॉल ऑफ ईच कलर इज विड्रॉन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक काम करते हैं, पहले तो बी इवेंट, अ ब्लैक कलर इज ओके, अ ब्लैक बॉल इज टेकन आउट, अ ब्लैक बॉल इज टेकन आउट। सेकेंडली आर इवेंट हम मान लेते हैं, अ ग्रीन बॉल इज टेकन आउट। थर्ड वन हम यहाँ पे जी की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सॉरी ये आर इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ रेड बॉल इज टेकन आउट, एंड जी इवेंट का मतलब क्या है, अ ग्रीन बॉल इज टेकन आउट। ये हमने यहाँ पे जो है इवेंट्स का अजम्पशन कर लिया फिलहाल के लिए। तो बी रेफर टू ब्लैक बॉल एंड देन आर मतलब आप यहाँ पे रेड बॉल को, एंड जी का मतलब यहाँ पे क्या, ग्रीन बॉल हैज बीन टेकन आउट। ठीक है, अच्छा मेरी बात को समझिएगा अब यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल ऑफ ईच कलर इट इज टेकन आउट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पे बेसिकली तीन तरीके के बॉल्स हैं। ओके, एक तो आपके पास यहाँ पे क्या है ब्लैक, एक रेड, एक यहाँ पे ग्रीन। मैंने 3 बॉल को बाहर निकाला, तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट कलर के, वन बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब एक बॉल आपके पास यहाँ पे हर एक बॉल जो है डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ये है, इट कैन बी बी आर जी। ठीक है, बट यहाँ पे ना इन्होंने पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की, इन्होंने ये नहीं कहा कि जो पहली है वो ब्लैक है, सेकंड है वहाँ पे रेड है, थर्ड वहाँ पे क्या है, ग्रीन है। तो इट मीन मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनकी पोजीशन को रीशफल करना पड़ेगा। आई हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द पॉसिबल केसेस हियर। ओके, अगर मैं इनको रीशफल करके चलना चाहता हूँ तो इनकी रीशफलिंग का जो वे आउट है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे केसेस खुद जनरेट करने हैं। और वो केसेस जनरेट करने का तरीका क्या होता है, देखो अगर मैं कहता हूं कि सभी के सभी आपके पास वहां पे डिफरेंट हैं तो बहुत ही आसान है। देखो आपने क्या करना है, पहला काम आप ना किसी भी एक बॉल के ऊपर अपना फोकस कर लो, उसके ऊपर अपना अटेंशन रख रखो। जैसे मैं आपको बोलता हूं, ये देखो मान लो मैंने ब्लैक पे फोकस किया, ठीक है, तो ब्लैक के साथ वहां पे क्या, रेड एंड ग्रीन, तो इट कैन बी विद ब्लैक यू कैन गेट ग्रीन एंड रेड। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने ब्लैक को पहले मैंने लिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो पहले ब्लैक है, यहाँ पे रेड ग्रीन, देन इट कैन बी ग्रीन रेड, तो यहाँ पे रीशफलिंग होगी। अब मैंने दोनों केसेस में क्या किया, मैंने दोनों केसेस में जो ब्लैक है ब्लैक को दिया मैंने यहाँ पे एंड पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट वाला। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मान लीजिए जो ब्लैक है दैट इज एट द सेंट्रल प्लेस, मतलब मैंने सेकंड जो ड्रॉ है वो वहाँ पे ब्लैक बॉल का किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन एंड रेड, या फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, रेड एंड ग्रीन, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी, मतलब ब्लैक वहाँ पे सेंटर में आ गया। अब ब्लैक क्या हो सकता है, थर्ड ड्रॉ आपके पास जो सबसे आखिर में हो सकता है कि हम वहाँ पे रेड को हम सबसे आखिर में, अब यहाँ पे किसको निकाले, देखो पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने ब्लैक को यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे रखा, देन सेकंड पोजीशन पे, एंड देन नाउ थर्ड पोजीशन पे हम यहाँ पे ब्लैक को रख के चल रहे हैं। मान लीजिए मैंने ब्लैक को यहाँ पे रखा एंड ब्लैक को मैंने यहाँ पे रखा, तो बाकी जो मेरे पास यहाँ पे बचे हैं वो कौन कौन से बच गए, एक तो रेड ग्रीन एंड देन यहाँ पे क्या, ग्रीन रेड। इसके सिवाय और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट इज समथिंग सेइंग लाइक मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर है 1 2 3, मैं इनको अरेंज करना चाहता हूँ, तो इनको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, फोकस कर लो 1 पे, 3 and 2, फिर 1 को यहाँ पे सेंटर में ले आओ, 2 3 3 2, देन 1 को यहाँ पे ले आओ, देन 2 3 3 2। तो आपके पास यहाँ पे कितने केस बने, 6 केस बने हमेशा, याद रखिएगा, दैट इज द वे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले ब्लैक को यहाँ पे रखा, देन सेंटर पे रखा है, देन सबसे आखिर में हमारा जो ड्रॉ है वो वहाँ पे क्या, ब्लैक का है, एंड देन रेड ग्रीन ग्रीन रेड। ओके, अकॉर्डिंगली हम इनको यहाँ पे रीशफल करते जा रहे हैं, दैट इज हाउ यू नीड टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। अच्छा एक बात और, अब मैं जो बोल के चल रहा हूँ ये आपके पास और भी इंपॉर्टेंस रखेगी। देखिए अब आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस क्या है, या तो आप 6 के 6 निकाल दीजिए, ठीक है, मैं वैसे आपकी हेल्प करूंगा, एक समय तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन बाद में मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा जो है। सुनो, मान लो अब यहाँ पे काउंटिंग के ऊपर फोकस करना, आपको क्या दिया, 5 ब्लैक, 3 यहाँ पे क्या है रेड, एंड 2 यहाँ पे क्या है ग्रीन, ये आपको दिया गया। अच्छा समझो, यहाँ पे चल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5 out of 10, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, उसका रेड को निकालना है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3 out of 9, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन, ग्रीन कितने, 2 out of what, 8, क्योंकि 2 बॉल बाहर निकाल दी, कौन कौन से, ब्लैक एंड रेड, दे हैज बीन टेकन आउट। अब चलो आगे, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे क्या करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5 out of what, 10, ठीक है। देन आगे ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन देयर, ये क्या है, 2 out of 9, एंड देन व्हाट अबाउट रेड, रेड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 3 out of 8।
अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हियर, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या है 2 आउट ऑफ 10। व्हाट अबाउट ब्लैक, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी अब आपके पास यहाँ पे क्या है 5 आउट ऑफ 9। व्हाट अबाउट रेड, रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आउट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 8। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लुक डिनोमिनेटर दे हैव बीन सेम 10 9 8 और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या रहा है 5 3 2 5 2 3 2 5 3, हर बार यही आएंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये आरबीजी की बात करता हूँ तो यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले 3/10, देन ब्लू सॉरी ब्लैक की यहाँ पे क्या है 5/9 एंड देन ग्रीन की यहाँ पे क्या आएगी 2/8। ये देखो रेड का क्या आएगा, रेड का ये रहा 3/10, देन ब्लैक का क्या आएगा 5/9, देन आगे ग्रीन का आएगा 2/8। अगर मैं आगे चलता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे क्या RGB, तो यहाँ पे रेड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा चेक करो, इट विल बी 3/10, देन आपके पास यहाँ पे जो ग्रीन है ग्रीन के लिए क्या आएगा 2/9 एंड देन ब्लैक के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या 5/8 एंड फाइनल वन ग्रीन हमारे पास यहाँ पे 2/10, रेड हमारे पास यहाँ पे 3/9 एंड देन ब्लैक हमारे पास यहाँ पे क्या 5/8। बट आई नेवर रिकमेंड दिस कंसेप्ट, ओके, कि आप इसको इस तरीके से करके चलो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग द वैल्यूज ओके इन दिस वे विच इज रियली अ लेंथी प्रोसीजर, आप यहाँ पे क्या करो, आपको पता है कि इन सब की वैल्यू वहाँ पे सेम आएगी, तो यू कैन सिंपली राइट इट टू बी इक्वल टू 6 टाइम प्रोबेबिलिटी BRG, सिंपल। ये हर एक जगह पे ऐसे होने वाला है, तो इस बात को मैंने ब्रेक चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ 6 टाइम कर सकता हूँ डायरेक्ट। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये क्या आएगा 6 × 5 × 3 × 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 10 × 9 × 8। तो क्योंकि मैंने ये BRG का जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था, आई हैव टेकन दिस थिंग डायरेक्ट एज सच राइट हियर। बस आगे आपने इसको सोल्व करना है। आप जैसे इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर देयर, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ओके, लाइक 5 2 10 3 3 9 देन 3 2 6 यहाँ पे 1/4 आ गया। तो डेट इज द वैल्यू विद यू। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो इसका पूरा जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रहा है डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 1/4। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे बन रहा है। अब अगला काम, आगे आपको क्या कहा गया 2 आर ब्लैक 1 इज रेड। तो अगर मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी 2 आर ब्लैक 1 इज रेड, तो फिर वही बात, आपको रीशफलिंग करके चलना पड़ेगा जब तक आपको उनकी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं किया गया। अगर मैं आपको कहता कि पहले 2 ब्लैक हैं थर्ड रेड है तो एक ही केस होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले 2 ब्लैक हैं थर्ड रेड है तो एक ही केस होता, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा गया 2 आर ब्लैक 1 इज रेड, तो इट मीन अब आपको इनको रीशफल करके चलना है। अगर आपने रीशफल किया, अब रेड यहाँ पे क्या है थर्ड प्लेस पे, रेड सेंटर में भी आ सकता है एंड देन आपके पास जो रेड है इट कैन अकर इन द वेरी बिगनिंग, रेड ब्लैक एंड ब्लैक। तो दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर एंड नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। फिर वही काम है, ये 3 टाइम ही होगा। ओके, अगर आप इंडिपेंडेंटली भी चेक करते हो, इंडिपेंडेंटली चेक कर लो। पहले ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 5 आउट ऑफ 10, दूसरे ब्लैक का क्या आएगा, एक ब्लैक बाहर निकाल दिया तो काउंटिंग कम है तो यहाँ पे क्या गया 4/9 एंड व्हाट अबाउट रेड, रेड वहां पे क्या है 3 आउट ऑफ क्या है 8। अब चेक करो यहाँ पे, अगर पहला ब्लैक निकाला तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है 5/10, देन रेड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 3 आउट ऑफ 9 क्योंकि रेड एक कम हो गया, एंड देन ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एक ब्लैक और रेड बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 8 एक क्योंकि आपने ब्लैक ऑलरेडी बाहर निकाल दिया ना, यू आर लेफ्ट विद 4। तो देखो 5 4 3 5 3 4 वही बन रहा है आपके पास यहाँ पे, ये ट्रिपल बनेगा आपका 3 टाइम। एंड देन व्हाट अबाउट RBB, पहले रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3 आउट ऑफ 10, देन ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5 आउट ऑफ 9 एंड देन अनदर ब्लैक दैट विल बी 4 आउट ऑफ 8। तो बच्चे इसको सोल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट आंसर देयर। ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 5 4 20 23 60, ये यहाँ पे 180 अपॉन 720 आ गया। और बाई चांस की दोनों जो आपके पास यहाँ पे पार्ट है इनके जो आंसर आ रहे हैं वो वहाँ पे 1/4 है। ओके, तो ये ऑल बाई चांस है और कुछ भी नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे। फाइन, तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। देन कमिंग अक्रॉस योर सम नंबर 4, सम नंबर 4 में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट गो थ्रू दैट। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक बैग है, इट कंटेन 5 वाइट 3 रेड बॉल्स, ये आपको यहाँ पे दिया गया। तो किसी बैग में आपके पास वहाँ पे क्या दिया गया 5 वाइट 3 रेड बॉल्स, फाइन। अब आपने क्या किया 4 बॉल्स आर टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो काउंटिंग बढ़ रही है, पहले 2 थे फिर 3 हो गए, अब 4 बॉल आपने बाहर निकाली हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है 4 बॉल्स आर टेकन आउट सक्सेसिवली, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यू हैव टू टेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर गोइंग टू बी ऑफ ऑल्टरनेट कलर्स, मतलब जो 4 बॉल आपने बाहर निकाली है दे आर ऑफ ऑल्टरनेट कलर, ये आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को निकाल के चलना है। एनीहाउ आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहली बात तो इवेंट फॉर्मुलेट करके चलते हैं। W इवेंट क्या है, अ व्हाइट बॉल हैज बीन टेकन आउट,
दैट इज वन थिंग। एंड देन आपके पास ये आर इवेंट क्या है, अ रेड बॉल इज टेकन आउट, दैट इज द अनदर थिंग वी कैन से इन आवर फेवर। ये हो गया। तो अ व्हाइट बॉल इज टेकन आउट, अ रेड बॉल इज टेकन आउट, फाइन। नाउ आपने क्या किया, आपने 4 बॉल्स निकाली है विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके, वन आफ्टर द अदर। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ ऑल्टरनेट कलर्स, वो ऑल्टरनेट कलर के हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, देखो अब ऑल्टरनेट कलर का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर पहले व्हाइट है देन रेड, देन व्हाइट देन रेड, या फिर क्या हो सकता है, इट कैन बी पहले राइट सॉरी पहले यहाँ पे क्या है रेड, देन आपके पास यहाँ पे क्या है व्हाइट, रेड व्हाइट रेड व्हाइट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक छोड़ के, ठीक है। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक छोड़ के। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 4 बॉल बाहर निकाली हैं, ओके, 4 बॉल बाहर निकाली गई हैं और वहाँ पे जो बॉल्स हैं वो आपके पास वहाँ पे क्या है, वो उनके कलर आपको देख रहे हैं व्हाइट एंड रेड, एंड देन आई एम सेइंग दे आर ऑफ ऑल्टरनेट कलर। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक एक छोड़ के, मतलब अगर पहले आपने व्हाइट देन रेड, देन व्हाइट देन रेड, या फिर रेड व्हाइट, ये चल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट ही। अब आपने करना क्या है, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, वही जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे काउंटिंग को माइंड में रख के चलें। काउंटिंग यहाँ पे क्या है, 5 व्हाइट 3 रेड। नाउ बी केयरफुल। तो 5 व्हाइट 3 रेड बॉल। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहले व्हाइट बॉल की प्रॉपर्टी क्या आएगी, व्हाइट बॉल की प्रॉपर्टी 5 आउट ऑफ क्या आएगा 8, 5 आउट ऑफ 8। ये मैंने पहले व्हाइट बॉल को निकाला, एक व्हाइट बॉल को निकाला, ये प्रॉपर्टी था उसका 5.8। अब व्हाइट क्या रहेगा यहाँ पे 4, ऐसे करते जाओगे तो कोई गलती नहीं होगी। अब आगे क्या करना है, अब रेड बॉल को निकालना है। तो रेड की प्रॉपर्टी क्या आएगी 3 आउट ऑफ 7, तो ये रेड को बाहर निकाल दिया। जब रेड को बाहर निकाला तो अब यहाँ पे रेड की काउंटिंग क्या रहेगी, यहाँ पे 2 रहेगी। अब रेड यहाँ पे क्या रहेगा 2। अब चलो आगे, फिर व्हाइट को निकालना है। अब व्हाइट की प्रॉपर्टी क्या आएगी, नाउ व्हाइट वहाँ पे कितनी बची है 4, तो प्रॉपर्टी विल बी 4 आउट ऑफ 6। तो मतलब अब जो व्हाइट है, व्हाइट वहाँ पे 3 रहेगी। अब आखिरी ड्रॉ आपका क्या है, रेड। तो अगर आखिरी ड्रॉ आपके पास यहाँ पे रेड बॉल है, तो रेड बॉल अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, रेड विल बी 2 आउट ऑफ 5, 3 into 5। तो काउंटिंग को कम करते हो, आपको वहाँ पे आंसर इमीडिएटली मिल जाएंगे। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे फिर मैं वही कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे 5 व्हाइट 3 रेड। चलिए इसकी बात करते हैं। पहले क्या है, पहले रेड बॉल को बाहर निकालना है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3 आउट ऑफ यहाँ पे कितना आ गया 8, दैट इज वन थिंग। अब रेड के बाद क्या करना है, व्हाइट को बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब याद रखिए मैंने रेड को बाहर निकाला, तो यहाँ पे काउंटिंग को कम कर देते हैं। अब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेकंड प्लेस पे व्हाइट कितने हैं 5 आउट ऑफ क्या आएगा 7। ये हो गया। जब ये काम किया, अब आगे चलते हैं। अगला काम हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिर हमने रेड की बात करनी है। बट रिमेंबर, क्योंकि मैंने व्हाइट को यहाँ पे बाहर निकाला है, तो व्हाइट की काउंटिंग को पहले कम कर देना। यहाँ पे क्या है 4 है। अब इस लोड में व्हाट इज द प्रॉब्लम गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल की प्रॉपर्टी क्या आएगी 2 आउट ऑफ 6, दैट इज द अनदर थिंग दैट विल बी हैपनिंग हियर। एंड देन अब क्योंकि आपने रेड को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या एक ही रहेगी। फाइनली हमने क्या करना है, फाइनली हमने व्हाइट को बाहर निकालना है। तो अगर व्हाइट को बाहर निकालना है, और व्हाइट कितने 4, कितने में से 5 में से, तो इसका प्रॉपर्टी क्या आएगा 4 आउट ऑफ 5। नाउ वंस अगेन यू कैन चेक द थिंग्स आर सेम, 5 3 4 2 5 3 4 2, ठीक है। नीचे वहां पे वैल्यू वैसे रिड्यूस हो रही है, तो आपने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके यू विल बी फाइनलाइजिंग योर आंसर्स हियर, फाइन। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे, जो भी आपके पास वहाँ पे आंसर आएंगे। रिमेंबर, इसको पूरे को आपने सोल्व करके आना है, ठीक है। 2 4 8, तो जनरली यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क बहुत ही ईजी होते हैं। ये 5 कैंसिल हो गया, 3 1 3 2, तो यहाँ पे 1/14 आपके पास यहाँ पे बचा है। 4 2 8, यहाँ पे सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे 5 and 5, यहाँ पे क्या आएगा 1/14 1/14, 2/14 मीन यहाँ पे क्या आएगा 1/7। तो कैलकुलेशन वर्क कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता इन प्रॉब्लम्स में, ओके। जनरली कैंसिलेशन करके बहुत छोटे से आंसर आपको मिलेंगे यहाँ पे, और इनको कोई डेसिमल्स वगैरह में आपने कन्वर्ट नहीं करना है। एनी हाउ, नाउ कमिंग टुवर्ड फिफ्थ वन, नाउ व्हाट इज गिवन इन फिफ्थ, लेट वी चेक दैट। फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ बैग कंटेन्स 4 ग्रीन एंड 6 ऑरेंज बॉल, ओके। नाउ 2 balls are taken out with replacement, now that is the one of problem, okay, as waiting for। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है, अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जब विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मान लो मेरे को यहाँ पे ग्रीन बॉल को निकाला, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 4 आउट ऑफ 10, मैंने वापस उसको वहीं पे रख दिया, मतलब काउंटिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेरी बात को समझ के चलो। जब विद रिप्लेसमेंट होगा, अब आपके पास यहाँ पे क्या एक ग्रीन बॉल है, एक आपको यहाँ पे क्या दिया गया ऑरेंज कलर बॉल दी गई है। तो आप यहाँ पे क्या करो, जी को अ ग्रीन बॉल इज टेकन आउट, and then an orange one is taken out, an orange one is taken out। अच्छा सुनो,
नाउ बिकॉज यू आर हैविंग द होल कंसेप्ट विद रिप्लेसमेंट, तो आप यहाँ पे इनके प्रोबेबिलिटीज को यहीं पे निकाल दो, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फिक्स रहेगी, अब चेंज नहीं होगी, अब फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, यू नो ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा 4 आउट ऑफ व्हाट 10, एंड देन ऑरेंज बॉल का प्रोबेबिलिटी ये भी यहाँ पे सेम रहेगा हर सिचुएशन में। ओके तो ये क्या आएगा 6/10, मतलब ये फिक्स है फिलहाल के लिए, ये हमें पता है यहाँ पे। एनीहाउ अब हम चलते हैं, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन। अगर मैं कहता हूँ दोनों के दोनों ग्रीन है, पहला केस, ओके 2 balls that taken out with replacement, what's the probability that both are green, तो मतलब यहाँ पे क्या है G after G, तो यहाँ पे क्या है probability of green and then again green when green has been taken out, that is what is happening here। now what is the probability of getting a green ball, अब समझो यहाँ पे देखो 4 तो यहाँ पे ग्रीन है, 6 यहाँ पे क्या है ऑरेंज है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4 आउट ऑफ 10। देखो अब समझते क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रीन बॉल को बाहर निकाला, तो उस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 10 बॉल्स हैं, उनमें से मैंने ग्रीन को बाहर निकाला, डेट इज इन माई हैंड, मैंने इसका प्रोबेबिलिटी निकाला, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के मैंने वापस इसको वहीं पे रख दिया, किसमें, जो ये लोड था। तो वहाँ पे फिर क्या आ गई 4, फिर वहाँ पे 4 के 4 फिर वहाँ पे हो गई। जब एक ग्रीन को बाहर निकाला, वो बॉल मेरे हाथ में है, वहाँ पे 3 पड़ी हैं, मैंने इसका प्रोबेबिलिटी निकाला, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10, वापस मैंने इस बॉल को वहीं पे रख दिया। तो फिर अब क्या है, अगेन गेटिंग अ ग्रीन व्हेन ग्रीन वाज टेकन आउट, बट क्योंकि वो विद रिप्लेसमेंट था तो वहां पे क्या है बॉल वापस वहीं पे आ चुकी है। तो मतलब अगेन दोबारा से अगर आपने इसको कैलकुलेट किया इट विल बी 4/10, दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, सिंपल। तो यहाँ पे अब आपके पास कोई 3/9 नहीं आएगा। अगर यही विदाउट रिप्लेसमेंट होता आई वुड डेफिनेटली हैव गॉन विद 3/9। क्यों? क्योंकि वहां पे ये कम हो जाता, ओवरऑल ये काउंटिंग भी वहां पे कम हो जाती, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में कोई काउंटिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता। सिंपल बात यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 4.25, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ, वन इज ग्रीन एंड अनदर वन ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी GR प्लस RG, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले ग्रीन बॉल को निकाला, देन आपके पास यहाँ पे क्या है रेड व्हेन ग्रीन हैज बीन टेकन आउट, एंड देन यहाँ पे क्या है रेड बॉल, एंड देन ग्रीन व्हेन रेड हैज बीन टेकन आउट। अब यहाँ पे ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन बॉल, ये क्या है 4/10। देन व्हाट अबाउट सॉरी, यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज दिए गए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रेड ले लिया, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ पे इसको ऑरेंज और यहाँ पे ऑरेंज करके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन व्हेन ग्रीन टेकन आउट, देन ऑरेंज व्हेन ग्रीन हैज बीन टेकन आउट, एंड देन यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज बॉल, देन ग्रीन व्हेन ऑरेंज हैज बीन टेकन आउट, प्लीज। तो यहाँ पे करेक्शन करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या देखो, अब ग्रीन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या 4/10, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या 4/10, एंड देन व्हाट अबाउट ऑरेंज, अब ऑरेंज का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि जैसे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आपने ग्रीन बॉल को वापस वहीं पे रख दिया, तो वहाँ पे काउंटिंग वहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे जब आप ऑरेंज को निकालेंगे तो ऑरेंज के वक्त भी वहाँ पे 10 बॉल ही रहेंगी। अब चलो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑरेंज बॉल, तो ये क्या है 6 आउट ऑफ 10, एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी 4/5, यहाँ पे क्या आएगा 10, क्योंकि आप यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट वर्कआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 4/10। तो अल्टीमेटली व्हाट आर गोइंग टू गेट, ये मेरे पास यहाँ पे 24 48/100। तो मतलब अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 12/25, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चे वो मेरे पास यहाँ पे 12.25 बन जानी है। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। तो प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग कि आपको वहाँ पे जो कंसेप्ट है वो विदाउट रिप्लेसमेंट दिया गया है कि विद रिप्लेसमेंट दिया गया है, दैट इज द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करके चलूँ। फाइन, थैंक यू।